साहिब जीओ। कबीर ऊजल पहरह कप दे, पान सुपारी खाहे। एक हर के नाम बिन, बाधे जमपुर जाहे। कबीर बेड़ा जर्जरा, फूटे 6,000। हरुए हरुए तिर गए, डूबे जिन सिर पार। कबीर हाट जरे ज्यों डाकदी, केस जरे ज्यों घास। एह जग जरता देख कै, भयो कबीर उदास। जुगो जुग टल चवर छतर तक दे मालक, हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर। सर्वे कायनात दे प्रतिपालक, गुरता गति ते सुभाएमान। ज्ञान दे गमी भंडार, सब दुखन को हरता सब सुखन के दाते। धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ की पावन पवित्र हजूरी अंदर बैठ कर के शब्द कीर्तन का रस आनंद माणिया है। आओ बाणी के विचार विच मन बिरकियां एकाग्र करने वास्ते गुरु बख्शी फतेह सांझी करिए। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भगत कबीर साहिब जी के पावन श्लोकों की विचार चल रही है। अज के पावन पवित्र श्लोकों अंदर भगत कबीर साहिब जी जो जीवन जाच बख्शिश कर रहे हैं, पावन श्लोक है। कबीर ऊजल पहरह कप दे, पान सुपारी खाहे। कबीर साहब जी आखते हैं कि जो मनुख इस मनुखा जीवन प्राप्त करके हरि प्रभु मालिक की बंदगी सिमरन ये अपने जीवन विच प्राप्त नहीं करते, गुरु के शब्द अनुसार जीवन जे नहीं बनाते ते ओ व्यक्ति केवल ते केवल संसारिक खेड चोज तमाशे मौज मेले आदि इन्हों ही माणते हुए अपना कीमती मनुखा जीवन का समा अजाई गवा जाते हैं। बहुत सारी माया एकत्र कर ली, धन दौलत इकट्ठा किया, हज़ारां खाण वास्ते पदार्थ इकट्ठे कर ले, पहनने वास्ते कपड़े लै ले, पर रबी नाम नूं अपने हिरदे विच टिकाया नहीं। ये मनुखा जीवन का जो असल कारज करना चाहिए सी वो नहीं किया। कबीर उजल पहरह कापरे, जेड़े उजल कपड़े पहनते ने, वधिया कपड़े आदि पहनते ने, पान सुपारी खाही ते होर खाण पीण दे सोहणे पदार्थ आदि वरतते ने।
ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤੱਕ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਜੀਵਨ ਜੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਏਕਸ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਾਧੇ ਜਮਪੁਰ ਜਾਹੇ। ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਮਪੁਰੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ, ਕੀਮਤੀ ਜੀਵਨ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਜੀਵਨ ਜਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਅਸਲ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਿਰਵਾਹ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣੇ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਤਮਿਕ ਖੁਰਾਕ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸਿੱਖ ਸਲਾਹ, ਸੇਵਾ, ਸੰਗਤ, ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਭੋਜਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੰਡਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਏਕਸ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਾਧੇ ਜਮਪੁਰ ਜਾਹੇ। तो दूजा श्लोक है, कबीर बेड़ा दर्जदा फूटे 6,000। कबीर साहब जी आखते ने, कोई जर्जरा बेड़ा होवे, खस्ता हालत का बेड़ा होवे, जिहदे विच हज़ारां ही छेक होण, ते कोई मनुख नूं पानी विच लै तुरे, समुंदर विच लै तुरे, मुसाफिर राही उस जहाज, उस बेड़े ते सवार कर लवे भी तुहानूं पार छड्ड आवांगा। पर जिस विच हज़ारां छेक ने, जिहदी हालत खस्ता है, ते उहने जरूर डुबना ही डुबना है, आप भी डुबना है, ते जिहड़े नाल लै करके तुरेगा उहनां नूं डुब देवेगा। तो कबीर साहब जी आखते ने, कबीर बेड़ा जर्जरा फूटे 6,000, हरुए हरुए तिर गए डूबे जिन सिर भार। कहने की भी जदों बेड़ा बिल्कुल खत्म हो गया, डुब गया, ते जिहड़े व्यक्ति ते सिर ते भार चुकी पे सन, वो ते डुब गए, भारे डुब जाते ने पानी अंदर। ते हरुए हरुए तिर गए, जिहड़े हौले सन, जिन्हां ने बहुता भार नहीं सी चुकिया, वो तर गए। कबीर साहब जी आखदे ने, मनुखा जीवन की भी हालत कुछ इस तरह की है। ये शरीर रूपी बेड़ा जर्जर है, इसकी ताकत शक्ति रोज़ कमज़ोर होंदी जाती है। सवास रोजाना इसके खत्म हो रहे ने, ये हज़ारां छेक इसके बेड़े विच निकले हुए ने, ते जिन्हां ने अपने इस मनुखा जीवन अंदर विकारां दा भार लद्या होया है, वो संसार समुंदर डुब जाते ने। ते जिहड़े अपने जीवन अंदर विकारां दे भार नूं उतार करके तुरदे ने, हौले हो करके तुरदे ने, वो फिर संसार सागर पार कर जाते ने, दूजे पासे किनारे लग जाते ने। पर जिन्हां ने विकारां दा भार सिर ते रखिया है, उन्हां ने डुबना ही है। तो इस श्लोक विच भी कबीर साहब जी ने मेहर की है, जिक्र किया है कि मनुखा जीवन का ये मिलिया होया समा, ये मिलिया होया शरीर रबी बंदगी करन वास्ते, सिमरन करन वास्ते है। रबी सिमरन करन वालियां दे सिर तो विकारां दा, माया का वो भार लै जांदा ते हौले हो जाते हैं, ते संसार सागर तो पार हो जाते हैं। ते तां करके कबीर साहब जी इस श्लोक विच इसे गल नूं समझा रहे हैं कि
जिन्हां ने गुरु का शब्द अपने जीवन विच धारण कीता है, वो इन्हां विकारां दे भार तो आज़ाद हो जाते हैं ते संसार सागर सौखा तर जाते हैं। तो अगला श्लोक है, कबीर हाड़ जरे ज्यों लाकड़ी, केस जरे ज्यों घास। कहने के भी जिस वक्त मौत होंदी है, इस शरीर विचों जिंद निकल जाती है तो केवल कला शरीर बाकी बचता है। तो शरीर नूं फिर जदों अगन भेंट किया जाता है, चिखा ते उन्होंने जलाया जाता है, साड़िया जाता है। इस मनुख के हड्ड जिवें लकड़ां सड़दियां ने इवें सड़दे ने, केस जरे ज्यों घास, ते जिवें घाह सड़दा है उवें दे शरीर के केस सड़दे ने। कबीर साहब जी कहन लगे भी ये मनुखा जीवन दे हर एक शरीर की हालत ये होनी हुई है, ये हालत सबना दी बननी है। तो यह जग जरता देख कै भयो कबीर उदास। कहने के सारा जगत इवें सड़दा है। इस शरीर का हशर वेख करके कबीर इस शरीर के मोह तो उच्चा उठ गया। भयो कबीर उदास, उदास का मतलब ये नहीं कि भी कबीर साहब जी जिहड़े ने वो उदासी विच आ गए ने। तो कबीर साहब जी आखते ने सच्चाई नूं वेख करके फिर मैं इस शरीर का मोह जिहड़ा है उन्होंने त्याग दिता है, शरीर के मोह नूं छड्ड दिता है। इस शरीर नाल रब की बंदगी, रब का सिमरन करना जिस वास्ते मनुखा जीवन मिलिया है, हुण मैं ये कारज लैंदा हाँ। संसार के लोगों की हालत ये भी केवल खाण पीण पहनण हंडाउण तक ही मनुखा जीवन शरीर रखिया होया है। ते जिहदी हालत जिहड़ी है वो ये बननी है भी हाड़ जरे ज्यों लाकड़ी, केस जरे ज्यों घास। ये सच्चाई है। तो कबीर साहब जी आखते ने इस गल नूं वेख करके समझ करके मैं शरीर का मूँह जिहड़ा त्याग दिता है, हुण रब की बंदगी विच सिमरन विच प्रवृत्त हो गया। इस करके शरीर की कोई बहुती फिक्र नहीं रही। शरीर की बहुती फिक्र का भाव ये भी नहीं भी शरीर संभालना नहीं है। मनुखा जीवन मालिक ने बख्शिश करके रहमत करके दिता है, सेवा हो सके, सिमरन हो सके, बंदगी हो सके, इस करके शरीर की भी संभाल करनी बड़ी जरूरी है। घट वसै चरनार बिंद, रसना जपै गोपाल। हिरदे विच मालिक प्रभु के चरण वसन, ये रसना उस गोपाल मालिक प्रभु परमात्मा की सिफत सलाह करे। तो रब्बी सिमरन वास्ते, बंदगी वास्ते इस देही नूं शरीर नूं सांभिया जाना भी बड़ा जरूरी है। पर जे केवल इथों तक सीमित रखिया भी शरीर सांभण तक सीमित रखिया, पर इदों तो काम कोई नहीं लिया, सिमरन का बंदगी का कोई काम नहीं लिया, तो फिर मालिक आखते ने, कबीर साहब जी आखते ने, फिर इसका सांभण का कोई लाभ नहीं होया। किसी कंजूस व्यक्ति ने बहुत सारी माया इकट्ठी कर ली तो अपने घर तो परिवार तो लुको करके किसी जगह विच रख गया, तो दसिया किसी नूं नहीं है, तो उसकी मौत हो गई, चढ़ाई कर गया, तो फिर ये ना नाल लै करके जा सकिया, तो ना किसी ने दूजे ने उहदे तो लाभ कटिया क्योंकि दसिया नहीं है। तो मनुखा जीवन की हालत भी कुछ इस तरह की है भी ये एकत्र बहुत कुछ कर रहा है अपने शरीर वास्ते, तो बहुत कुछ कर रहा है, पर अपनी अंतर आत्मिक मन वास्ते भोजन खुराक का प्रबंध जो सेवा विचों है, सिमरन विचों है, गुरबाणी विचों है, ये नहीं प्राप्त करता, ये वास्ते यत्नशील नहीं है। तो तां करके कबीर साहब जी आखरे ने समझा दे कन कि जदों शरीर की हालत तो ये होनी है, तो फिर यह जग जरता देख के भयो कबीर उदास। कबीर इस शरीर के मोह तो उच्चा उठ गया है। भाई साहब भाई गुरदास जी ने इस गल को एक होर तरीके नाल भी समझाया है। कबीर साहब जी आखते ने, गुरु की शरण विच रहन वाला मनुख, गुरु की बाणी अनुसार जीवन जिउण वाला मनुख, उहदे जीवन का एक गुण इस तरह का भी है जिहदे विच भाई गुरदास जी आखते ने, हौं तिस घोल घुमाया थोड़ा सवै थोड़ा ही खावै। मैं कुर्बान बलिहार हां उस तो
जिन्हें अपने जीवन जिउण दा सही ढंग अपनाया होया है। थोड़ा सवै जिन्नी कुछ लोड़ है उन्ना कुछ आउंदा है, शरीर नूं आराम भी दिंदा है। थोड़ा खावे तो जिन्नी को शरीर दी भोजन की लोड़ है उन्ना को खांदा है। तो संसारी व्यक्तियों की बहुतियां की हालत यह है भी बहुता खा लिया तो फिर बहुती नींदर आउंदी है, फिर सौ जाते हैं। तो मनुखा जीवन शरीर रबी बंदगी वास्ते मिलिया है, यदा कुछ चेता भी नहीं आता। जिस वास्ते शरीर मिलिया है, मालिक ने मेहर करके दात दी है, वो बंदगी का सिमरन का कर्म चेता नहीं आता, तो केवल खाण पीण हंडाण तक सीमित समा लंघा दिता। जिन्होंने बाणी विच हजूर आखते ने, रैन गवाई सोए कै दिवस गवाया, खाए हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले खाए। अजाई गवा लिया। नाम ना जानिया राम का मूढ़े, फिर पाछै पछताहे ने। फिर केवल पछतावा बाकी बचेगा जदों समा जिहड़ा हथ विचों निकल गया। इस करके हुणे ही मनुखा जीवन का समा जिहड़ा तैनूं मिलिया है, इहदी कदर जान, कीमत जान ते बंदगी विच अपने हिरदे नूं जोड़ करके रख। तो कबीर साहब जी अज अपने ना 3 श्लोकों में जो जीवन जाच बख्शिश करते हैं, कबीर साहब जी इसे गल नूं समझा रहे हैं कि एक सहार के नाम फिर बाधे जंपुर जाहे, रबी नाम तो बिना मनुख केवल ते केवल दुख सहारदा है। ते माया के प्रभाव के अधीन होकर के विकारां दे पत्थर भार अपने सिर ते लदी खलोता है। तो ये चाहता है भी हुण मैं समुद्र पार कर जावां, संसार सागर पार कर जावां। तो चेता रखना, जिन्हां ने गले विच पत्थर बन्ने ने, भार बन्निया होया है, तो भारी वस्तु जिहड़ी है वो पानी में डुब जाती है। इत्थे ते हौले जिहड़े ने वो पार लंघदे ने। ते तीजे श्लोक में कबीर साहब ने फिर जिक्र किया है कि मनुखा जीवन के शरीर की हालत जिहड़ी है वो हाड़ जरे जो लाकड़ी, केस जरे जो घास ऐसा होना है। इस गल नूं चेते करके भी अंत अखीर होना ही है। तो जिन्ना कुछ समा मिलिया है उन्होंने रब की बंदगी भी जोड़ करके सफल बनाया जाए। तो जिन्होंने भगत कबीर साहब जी की इस गल नूं समझिया जानिया है, मनुखा जीवन सार्थक बनाने वाले पासे तुरे ने, उन्होंने वास्ते फिर कबीर साहब जी जिक्र करते हैं कि वो मालिक दी नज़रां विच प्रवान होंदे ने। तो जिन्होंने गुरु का शब्द का आसरा लिया है, गुरु के शब्द अनुसार अपना जीवन बनाया है, गुरु ने मेहर करके उन्होंने सबना का ये लोक सुखिया परलोक सुहेला बना दिता है। समय की समाप्ति है, होइयां भुलां दी खिमा। आपो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।